नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड पुलिस 2022 का जो फॉर्म कब आने वाला है, उसका पूरा सिलेबस क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कितना मिनिमम हाइट चाहिए, कितना किलोमीटर दौड़ लगाना है। तो ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस 2022 का फॉर्म कब आने वाला है। तो फॉर्म ही आपका लगभग जनवरी में ही आएगा, जो कि तय है। तो जनवरी में आपका फॉर्म आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसमें आपको 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर दिया फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और डायरेक्ट फिर आपका मेडिकल। और ये चारों स्टेप आपने पार कर लिए तो आपका फाइनल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड हु विल सक्सेसफुली क्वालिफाई ऑल द लेवल्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो चारों स्टेप अगर आपने पार कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस है जीके, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन हिस्ट्री, कंट्री, करेंसी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, मतलब जीके में जितना भी टॉपिक आते हैं लगभग आपको सारा चीज़ करना है। तो मतलब पूरा जीके आपको पढ़ना ही होगा। जैसे कि आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं जीके जीएस, तो वैसे आपको पूरा जीके की तैयारी करना पड़ेगा। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी हम लोग कंपटीशन पढ़ते ही हैं, तो जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसमें आपका उतने पहले पोर्शन आता है ग्रामर का, फिर आता है वर्ड्स का। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज, अरेंजमेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर में ही आपका पूरा ग्रामर आ जाता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, आर्टिकल, जेरंड, प्लूरल फॉर्म, ऑड फॉर्म, प्रीपोजिशन। इसमें भी लगभग आपको सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मिसिंग है जो इंग्लिश का पोर्शन पूरा रहता है। तो आप ये पूरा देख लेंगे अच्छे से, इसका क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद आप तैयारी करेंगे। फिर आता है आपका जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडी और जनरल हिंदी। तो आपका सिलेबस का तीसरा पोर्शन है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। फिर जो हिंदी में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ना है। मतलब जो भी हिंदी के होता है उसका उल्टा वर्ड, और एंटोनिम मतलब उसका उल्टा वर्ड, सिनोनिम उसका मिलता जुलता वर्ड। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन। हिंदी उतना हार्ड नहीं होती है। फिर ग्रामर मतलब व्याकरण। तो हिंदी और जनरल स्टडी के आपके ये सब टॉपिक्स हैं। और ये है जीएस का टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसमें आपका पूरा मैथ्स का ज़्यादा पोर्शन आता है। एवरेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, अर्थमेटिक ऑपरेशन, पार्टनरशिप, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन। फिर आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। फिर वर्बल, नॉन वर्बल, सीरीज। ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। वर्ब, नॉन वर्बल, सीरीज, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, डायरेक्शन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो रीजनिंग तो आप कर ही सकते हो, उतना हार्ड नहीं होता रीजनिंग। सिंपली आपको पहले जीएस, मैथ और जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपका यहाँ देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर रैंकिंग, क्यूब्स, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लिंक पर क्लिक करके आप पूरा अच्छे से देख लेंगे पूरा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑल द क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव ही सारा होगा, टिक मारने वाला।
द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स दैट आर प्री एंड मेंस। तो 2 पार्ट में होगा, प्री और मेंस। प्री अगर आपका क्लियर होता है तो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ईच क्वेश्चन विल ऑफ 3 मार्क्स। इसमें आपको सारा एक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग में 1/3 आपका करेक्शन होगा। मतलब 3 मार्क्स में से 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन पर। फिर आपका जो टाइम होता है ईच पेपर 2 आवर का होता है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न क्या है? जनरल स्टडीज आपको 30 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज अबाउट झारखंड स्टेट का नॉलेज आपको 30 क्वेश्चन होंगे। जीएस में आपको 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, माफ कीजिएगा, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। फिर फिजिकल टेस्ट में क्या आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको चेस्ट और हाइट का साइज दिया हुआ है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनका मैक्सिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जो आपके एससी कैंडिडेट्स है उसका मैक्सिमम हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स के भी 155 सेंटीमीटर। और ओबीसी जो है BC 1 के आते हैं जो 160 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट, और जो BC 2 में आते हैं उनका भी 160, और फीमेल जो है 148 सेंटीमीटर 148। और एससी और एसटी का आप देख सकते हैं चेस्ट 79 सेंटीमीटर और ओबीसी का 81 सेंटीमीटर। तो आपके हो गए फिजिकल टेस्ट के। फिर आपको जो दौड़ लगानी है वो 10 किलोमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर। उसके आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको आधे घंटे का टाइम। तो आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। पहले आपका जो रिटन एग्ज़ाम से पहले आपका रनिंग टेस्ट ही होगा, रेस ही होगा, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट्स पास होंगे 10 किलोमीटर की दौड़ लगा पाएंगे उसके बाद ही वो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, अपना फिटनेस बनाए रखें, अपना रनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले अपना रनिंग ठीक करना है। रनिंग अगर आप कर जाते हैं पास, रनिंग में आगे क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको रिटन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप पहले रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओ, उसके बाद आप रिटन एग्ज़ाम का तैयारी करें अच्छे से। आपको मैंने सिलेबस बता दिया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप अपना उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। आपका एक फॉर्म लगभग जनवरी में ही आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें, अपना तैयारी शुरू कर दें। और जैसे ही आपको फॉर्म आता है मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। जैसे आप कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, और फॉर्म कैसे भरना है वे भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।